हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का गाइड डिजिटल एजुकेशनल सर्विस में। गाइड डिजिटल एजुकेशनल सर्विस आपको घर बैठे क्लास 8, 9th और 10th के मैथमेटिक्स के हर चैप्टर्स का वीडियो क्लिप प्रोवाइड करवाएगी। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स के बारे में आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ चुके हैं, जिसमें से आपने काउंटिंग के बारे में पढ़ा होगा, काउंटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है और इंटीजर्स के बारे में और रेशनल नंबर्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। क्लास 9th का जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स है, नंबर सिस्टम में आपको रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम एक बार आपके पिछले क्लासेस में आप क्या पढ़कर आए हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो आपको पढ़ाया गया होगा वो नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं। जनरली आपको पता ही होगा काउंटिंग में कौन से नंबर्स यूज होते हैं, 1, 2, 3, 4 etc. सो on। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स होता है वह जनरली 1 होता है और जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर्स होता है वो अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है और हम इसको पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए कह सकते हैं सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर होता है वो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसको इन्फिनिटिव बोला जाता है। नेचुरल नंबर्स तक पहुंचने की जो प्रक्रिया थी थोड़ी सी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपने रोमन नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे रोमन नंबर्स में 1 को लिखने के लिए इंग्लिश का आई यूज करते थे या एक पाई या डंडा का यूज करते थे। 2 के लिए 2 पाई, 3 के लिए 3 पाई, 4 के लिए क्या यूज करते थे? 4 के लिए पहले हम 5 की बात करते हैं। 5 के लिए इंग्लिश का वी टाइप का एक अक्षर यूज करते थे और उसमें से जब हमें 4 का यूज करना होता था तो एक हम घटा लेते थे, 5 में से एक घटा लेते थे। फिर अगर 6 को लिखना होता था 5 में ही 5 में एक जोड़ देते थे, 6 हो जाता था। 7th के लिए 5 में 2 ऐड करते थे, 8 के लिए 5 में 3 ऐड करते थे। 9 के लिए हम 5 में 4 नहीं ऐड करते थे, 4 नहीं ऐड करते थे, हम ऐड सिर्फ 3 डिजिट तक करते थे, 3 तक। और जो माइनस होने की प्रक्रिया थी वो भी आप जान लीजिए, माइनस होने की भी प्रक्रिया सिर्फ 1 डिजिट तक होती थी, जैसे सिर्फ 5 में से 1 घटा लेते थे। ऐसे यहाँ 9th के लिए हम जो यूज करेंगे वो 10th का हमें पता होता था। 10th क्या है? इंग्लिश का एक्स, उसमें से एक घटा लिया जाता था तो 9th हो जाता था। 10th क्या हो जाता था? 10th के लिए ऐसे 11th के लिए 12 के लिए 13 के लिए 14 के लिए 4 को ऐड कर देते थे, 15 के लिए 19 के लिए, ठीक है।
ऐसे इसी तरह से सीरीज बनती थी। 50 के लिए L का यूज करते थे, C इक्वल टू 100, D इक्वल टू 500 और M इक्वल टू 1000। ये रोमन सिस्टम था। क्या रोमन सिस्टम से पहले भी कोई सिस्टम था काउंटिंग का? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबसे पहले रोमन ही सिस्टम आ गया होगा काउंटिंग के लिए। उसके पहले भी एक सिस्टम था जिसके बारे में जनरली हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, आपके स्कूल्स में भी वो चर्चा नहीं की जाती है। शायद जब आप और अगली क्लासों में बड़े क्लास में पढ़ेंगे तब उसके बारे में आपको डीप में चर्चा की जाएगी। थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको बता देते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा उसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। जैसा कि अभी आपको हमने रोमन डिजिट के बारे में बताया है, ठीक उसी तरह से पुराने टाइम पर भी अपना सिस्टम होता था काउंटिंग का। जैसे वहाँ पर भी 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए, यहाँ पर भी 5 के लिए एक अलग सिस्टम होता था। क्या 5 के लिए 5 तो लिखते थे लेकिन उसको इस तरह से बना दिया जाता था, या कह सकते हैं कि 5 ऐसे ही लिखा जाता था और उनको एक गोले की तरह कर दिया जाता, क्योंकि लिखने का सिस्टम उस टाइम पे तो था नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम उसी चीज़ को दिखाने के लिए लकड़ी, उंगली, कंकड़ पत्थर, इन्हीं सब का यूज करते थे। और जैसे 1 के लिए 1 उंगली दिखा लेते थे, 2 के लिए 2 उंगली, 3 के लिए 3 उंगली, 4 के लिए 4 उंगली, 5 के लिए 5 उंगली दिखा दिया, 10 के लिए हाथ के दोनों पंजों को दिखा दिया जाता था। अब जैसे कोई चीज़ बोला जाए कि आप किसी से पूछाया जाता था कि वो कितना था, तो अगर 4 था 4 उंगली दिखा दिया, 5 था तो 5 दिखा दिया, अगर 15 था तो 15 के लिए क्या होता था कि वो एक 5 का बंच तैयार करते थे जिसको बोलते हैं बंडल, या बोल सकते हैं बंच। एक 5 का जो बंच या बंडल तैयार करने का उनका जो तरीका था, किससे था? वो तरीका था उंगलियों से, और 5 उंगलियां होती हैं हाथ में, तो इसी 5 उंगलियों के ही सहारे उन्होंने इस सिस्टम को बनाया हुआ था। अब क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर 8 को दिखाना होता था 8 को, तो एक बंडल ले लेते थे 5 वाला, 5 का एक बंडल ले लेते थे। मान लीजिए बंडल को हम यहाँ पर बंडल को दिखा देते हैं स्मॉल बी से, तो अगर 8 लिखना होता है, 8 लिखना है, तो क्या करते थे, एक 5 का बंडल ले लेते थे, ठीक है, और उसके साथ 3 लकड़ियों को और यूज कर लेते थे, तो ये क्या हो जाता था 8। अब उसके लिए मतलब उन्होंने क्या किया था, एक 5 लकड़ियों का एक बंडल बना लिया था। 8 दिखाना है तो 5 लकड़ियों का एक बंडल और 3, ये मिला के क्या हो जाता था 8 हो जाता था, 1 हो जाता था। इसी तरह उन्होंने सिर्फ, चूंकि ये बंडल छोटा पड़ जाता था, अगर बड़ी काउंटिंग करनी होती थी, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, 10 के लिए भी अपना एक बंडल सिस्टम बनाया हुआ था। जैसे 10 के लिए क्या होता था, मान लीजिए 10 के लिए 5 के मान लीजिए 2 बंडल यूज कर लेते थे। इसका मतलब जो हम ऐसे कर देते हैं क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, उनको धागे से बांधा जाता था या कुछ इस तरीके से हो जाता था। अब मान लीजिए 10 के लिए उन्होंने 2 बंडल का यूज कर लेते थे। ऐसा क्यों होता था, जैसे हाथ में 5 उंगलियां, इस हाथ में 5 उंगलियां, तो क्या होता था 5 और एक हाथ के 5 उंगलियों को एक बंडल मान लिया उन्होंने, दूसरे को एक बंडल मान लिया, और दोनों को मिला के क्या हो गया, दोनों छोटे छोटे बंडलों को मिला के उन्होंने एक बड़ा बंडल तैयार कर लिया, तो एक बड़ा बंडल 10 का हो गया। अब उस बड़े बंडल को भी उन्होंने कुछ दूसरी लकड़ी का सहारा दे दिया होगा, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम तो लिख के दिखा रहे हैं कि छोटे बंडल को स्मॉल बी से
और अगर हम बात करें बड़े बंडल को, मान लो हम बड़े बंडल को कैपिटल बी से लिख देते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 5 का जो बंडल होता था, 5 के बंडल के लिए वो क्या, मान लीजिए वो छोटी लकड़ी का यूज करते थे, मान लीजिए छोटी लकड़ी का यूज करते थे। और 10 के लिए क्या करते थे, थोड़ी सी लकड़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके लिए बड़ी लकड़ियों को यूज करते थे। तो छोटी लकड़ियों को देखते ही क्या हो जाता था, ये छोटा वाला बंडल है, बड़ी लकड़ियों के लिए बड़ा वाला, मतलब इसमें 5 नंबर्स मिलेंगे, इसमें 10 नंबर मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको 35 लिखना हो है, तो 35 बताने के लिए उस टाइम में क्या होता था कि एक बड़ा बंडल, बड़े बंडल को हमने कैपिटल बी से लिया, और प्लस एक छोटा बंडल, छोटा बंडल क्या था बी, ऐसे बता देते थे। अगर मान लीजिए 35 की जगह मान लीजिए आपको, चलो यहाँ 35 ही रहने देते हैं, 35 पे आप ये कर लीजिए 87 के लिए क्या होता था, 87 के लिए मान लीजिए बड़ा बंडल क्या होता है 10 का था, तो बड़ा बंडल आपका 8 बड़े बंडल ले लेते थे, और प्लस क्या कर लेते थे 7 के लिए एक छोटा बंडल ले लेते थे, और उसके साथ प्लस क्या होता था 2 और ले लेते थे। तो क्या होता है, ये 80 हो गया, और ये 80 क्या हो गया 85 86 87, इस तरीके का हो गया। इसी तरीके का हो सकता है उन्होंने 100 का भी बंडल बनाया होगा, जैसे 10 का बंडल है उसी तरह 100 का भी बंडल बनाया होगा। 100 का बंडल ऐसे 10 बंडल ले लिए होंगे, उसके लिए कोई स्पेशल दूसरे कलर की लकड़ी या कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने बना रखा था। इसी सिस्टम को ही देखकर धीरे धीरे रोमन अंक का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको इसलिए हमने बता दिया कि चूँकि जो नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं उसमें नंबर कैसे कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो चूँकि आप 1 से शुरू कर रहे हैं तो जानकारी आपको ये भी होनी चाहिए कि 1 के पहले का जो सिस्टम था वो कैसा था, इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दी गई है। अब बात करते हैं, फिर आ जाते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर्स क्या, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर, काउंटिंग नंबर, जो जनरली हम काउंटिंग में यूज करते हैं वही नेचुरल नंबर्स होते हैं, और कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होल नंबर, नेचुरल नंबर से होल नंबर तक पहुंचने का एक लंबा सफर रहा। पहले हम लोगों को सिर्फ जो नॉलेज थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इन्हीं अंकों की नॉलेज थी हमें। हमने अभी आपको जो बंडल सिस्टम और रोमन सिस्टम इसलिए बताया कि वहाँ पर काउंटिंग करने के लिए जो अलग अलग तरीका बनाया गया था, 1 के लिए 1 उंगलियाँ, रोमन में 5 के लिए वी आकार, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने 1 से 9 के लिए एक सिग्नल या साइन का प्रयोग होने लगा। जैसे 1 के लिए इस तरह से साइन, 2 के लिए इस तरह से, 3 के लिए इस तरह से, और 1 से 9 तक का हम यूज करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आने लगी जब हमको 10 लिखना होता था। ये हुआ कि हम चलो ठीक है 9 तक तो याद कर लेंगे, 10 लिखना है, 10 के लिए भी हम कोई साइन ले लेते हैं, 20 के लिए भी हम कोई साइन ले लेते हैं, ठीक है, 120 के लिए भी हम कोई साइन लेते हैं। लेकिन अगर हमको 725 लिखना है तो हम 700 तक अलग अलग साइन तो लिख नहीं सकते, या अलग अलग साइन को याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हर जगहों पर, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम्स बनाया गया, लेकिन सब में सिर्फ यही था 9 पे आके सब लोग रुक जाते थे। फिर क्या हुआ, अपने ही देश में, भारत में एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुए आर्यभट्ट। उनकी किताबों से पता चला, जो उनकी किताबें हैं
उनको पढ़ने पर लोगों को ये पता चला कि जीरो का जो आविष्कार था, जो जीरो की खोज उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन हम लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। तो जब उन्होंने जीरो का खोज बहुत पहले कर दिया था और उसी के आगे जब उन्होंने जीरो दिया, उसके आगे नंबर सिस्टम आगे बढ़ा। अब इन नंबर सिस्टम